हेलो दोस्तों, क्या आप भी ढूंढ रहे हो कोई ऐसा स्टॉक जो आपको रातों रात बनाएगा करोड़पति, लेकिन आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप एक बड़ा स्टॉक खरीद सको और उसकी वॉलेटिलिटी को झेल सको। तो गाइज मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इजी माई ट्रिप का स्टॉक, जिसका रेट चल रहा है इस टाइम पे 6.59। कंपनी क्या करती है, कैसे आगे बढ़ेगी और क्यों मैंने इसे सेलेक्ट किया है, सब बताऊंगा इसी वीडियो में। बने रहो। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने इसकी पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर ली इनकी वेबसाइट से, इजी माई ट्रिप की, और 341 पेज पढ़ने के बाद मैंने इसकी एक समरी बनाई है छोटी सी, जो आपको एक क्विक रिव्यू में समझ आ जाएगी कि किस तरीके से आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हो और क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक पेनी स्टॉक है, और दूसरी बात ये कि इसको चुनने के पीछे रीज़न ये था कि बिजनेस जो है इसका एक्सपेंड हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है सब बता रहा हूं। देखो कंपनी क्या काम करती है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। ये कंपनी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, यानी कि कंपनी आपको ट्रैवलिंग एजेंसी के थ्रू फ्लाइट, होटल, हॉलीडेज पैकेज, बस, ट्रेन, क्रूज सब बुक आप इससे कर सकते हो। 300 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं, 400 प्लस से ज़्यादा एयरलाइंस हैं, और 2.9 मिलियन होटल से ये जुड़ी हुई है। तो दैट्स मीन कि कंपनी जो है एक बड़े बिजनेस से है, और कंपनी काफ़ी पुरानी भी यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। बिजनेस का मॉड्यूल क्या है, देखो, या तो आप इसको इजीली ऐप से कर सकते हो, या B2B यानी ट्रेवल एजेंट्स के थ्रू कर सकते हो। साथ ही कॉर्पोरेट ट्रैवल कंपनीज के साथ भी इनका टाई अप है, जो कमीशन और कन्वेंस सर्विसेज, हॉलीडेज पैकेज से कमाई करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स के बारे में। तो ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू जो है आपको इस वक्त 8,691.6 करोड़ का दिख रहा होगा, जिसमें से रेवेन्यू है 587.3 करोड़। तो और एबिटा की बात कर लेते हैं तो 161.2 करोड़ है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 108.7 CR है। कंपनी प्रॉफिट में तो है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ थोड़ी स्लो है। नाउ रेवेन्यू आता कहाँ से है, सबसे बड़ी बात फ्लाइट से आता है। 86% फ्लाइट से है रेवेन्यू, एंड 12% होटल एंड ट्रेन, बस एंड अदर से। लेकिन मैंने स्टॉक को क्यों चुना, सबसे बड़ी बात है, देखो मैंने इसको पूरी शीट्स पढ़ी और मुझे ये पता चल रहा है उसमें कि इजी माई ट्रिप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है ग्लोबली। राइट नाउ अभी 82% जितनी भी इनकी फ्लाइट्स हैं ये सब डोमेस्टिक हैं, एंड जितनी भी बाहर से है वो इंटरनेशनल 28% है और डोमेस्टिक 72% है। अब इसमें सबसे बड़ी और अच्छी बात क्या निकल के आ रही है, नॉन एयर बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। यस, अब ये क्या कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स थे ये उससे हट के भी कुछ अलग से करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट लाइक होटल बुकिंग्स 81% का इसमें बढ़ोतरी देखने को मिला है, बस, ट्रेन एंड अदर्स में 25% देखने को मिला है। नाउ इंटरनेशनल एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, नई सब्सिडरी की भी बात कर लेते हैं। ब्राज़ील, सऊदी अरब, दुबई एंड यूएसए में एक्सपेंशन है, जो ग्लोबल प्रेजेंस तेजी से बढ़ रही है। नाउ अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा तो आप इस वीडियो को पॉज कर लेना, और जो भी यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हो, और वीडियो को इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो। नाउ कंपनी एक्सपेंड कर रही है तो कौन कौन से स्टेप को फॉलो कर रही है, देखो नई कंपनी है इजी ग्रीन मोबिलिटी। ये क्या करती है, अभी ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। जस्ट लाइक अगर आप बाहर से देखोगे तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्रूड के प्राइस और ब्रांड के प्राइस लगातार तेज़ी से घट बढ़ रहे हैं, जिस वजह से बिजनेसेस पे इफेक्ट आता है और प्राइस हमेशा वॉलेटाइल रहता है, एक जैसा प्राइस नहीं मिलता, जिसलिए कस्टमर बार बार स्विच करते हैं। तो इस समस्या को देखते हुए इन्होंने 4,000 से 5,000 इलेक्ट्रिक बस की मैन्युफैक्चरिंग का प्लान किया है। 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, एंड एमपी गवर्नमेंट से टेंडर भी इन्हें मिल चुका है, जो बहुत एक बड़ी बात है और एक ग्रीन फ्लैग है। नाउ अगर हम बात करते हैं इसमें होटल की, तो होटल में एक्सपेंस कैसे बढ़ रहा है और ये एक्सपेंड कैसे हो रहा है। देखो अयोध्या में 150 रूम का रेडिसन ब्लू होटल बन रहा है। मेडिकल टूरिज्म की बात करें तो दुबई की हेल्थ केयर कंपनी में 49% का स्टेक इन्होंने खरीद लिया है। अब मेडिकल टूरिज्म में भी इनकी एंट्री हो चुकी है। नाउ ये सेलेक्ट करने का मेरा एक ही रीज़न था कि इजी माई ट्रिप अब सिर्फ कंपनी रेवेन्यू के मॉडल से नहीं चल रही है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के मोड में पूरी तरीके से आ चुकी है। नाउ एजुकेशन टूरिज्म की भी बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन कंपनी भी खरीदी है। अब स्टूडेंट प्लस उसके साथ वीजा ट्रैवल बिजनेस भी आपको इसके साथ देखने को मिलेगा। नाउ
ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं से भी कोई भी चीज़ को एक्सेस करते हो तो वो एक थर्ड पार्टी के सोर्स से ही आती है। तो वो थर्ड पार्टी का आप सोर्स ये बोल सकते हो कि फ़ोन पे, गूगल वॉलेट एंड बैंक ऑफ बड़ौदा एंड अदर्स ब्रांड्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। नाउ टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये अपने क्लाइंट्स को एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट लाइक इन्होंने बहुत समस्या को झेला था कि कभी भी किसी को वो कॉल करें या किसी से भी बात करें तो उनकी कॉल्स काफ़ी लंबी होती थी और डायरेक्ट किसी एजेंट के थ्रू बात करना मुश्किल होता था। इस समस्या का दूर किया इन्होंने AI चैट बॉट के थ्रू, वॉइस बुकिंग के थ्रू, डायनामिक प्राइसिंग एंड AI रिकमेंडेशन सिस्टम के थ्रू। नाउ कस्टमर एक्सपीरियंस को ये बढ़ाने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, जो कि एक अच्छी बात है और ये इसी तरीके से होना भी चाहिए। नाउ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं कि कैश कितना है और FDR कितना है। नाउ कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन है, जैसे कि पॉइंट नंबर 14 में आपको दिख रहा है, और डेप्थ बहुत कम है। अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़े से रेड फ्लैग की कि कंपनी की ग्रीन फ्लैग्स तो मैंने आपको गिनवा दिए, लेकिन रेड फ्लैग्स कौन कौन से हैं। देखो, हर कंपनी में रेड फ्लैग्स जरूर होता है, ऐसी कोई कंपनी है इसमें रेड फ्लैग ना हो, लेकिन आपको उसको मेजर करने की एबिलिटी होनी चाहिए। नाउ पैट पिछले साल से कम हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एबिटा भी थोड़ा घटा है, फ्लाइट बिजनेस पर अभी भी ज़्यादा डिपेंडेंस है। आपको जैसे मैंने बताया कि क्रूड के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिस वजह से फेयर प्राइस हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। नाउ लगातार नए बिजनेस में एंट्री कर रही है, इसलिए एग्जीक्यूशन रिस्क थोड़ा रहेगा, लेकिन अगर कंपनी इसमें सक्सेसफुल हुई और आपने इसको सही तरीके से ट्रैक किया तो आपका ये स्टॉक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। किसी भी स्टॉक को लेने के बाद सिर्फ उसको लेकर रखना नहीं होता, उसको ट्रैक करना भी आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। अब बात करते हैं फाइनल समरी की। नाउ इजी माई ट्रिप अब सिर्फ फ्लाइट बुकिंग कंपनी नहीं रही, कंपनी होटल, मेडिकल टूरिज्म, एजुकेशन टूरिज्म, इलेक्ट्रिक बस, मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से एक्सपेंशन कर रही है। प्रॉफिट अभी भी है, लेकिन FY25 यानी कि 2025 में प्रॉफिट और एबिटा में गिरावट आई है। लेकिन सालों में सबसे बड़ा सवाल होगा कि नए बिजनेस कंपनी के अर्निंग को कितना बढ़ाते हैं। जैसे कि मैं भी ये बात करने वाला था कि नए जितने भी बिजनेस आ रहे हैं उससे कितनी अर्निंग होती है, ये हमें आगे देखने को मिलेगा अगर हम इसके क्वार्टर्स रिजल्ट को ट्रैक करेंगे और इसके न्यूज़ को फॉलो करेंगे। नाउ की एडवांटेजेस क्या है यहाँ पर। देखो, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन इंडिया है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 30 मिलियन से ज़्यादा इसके कस्टमर्स हैं। प्रॉफिटेबल कंपनी है, डाइवर्सिफाई है, न्यू ग्रोथ एरियाज में भी पैर रख रही है और अच्छी तरीके से पैर भी जमा रही है। स्ट्रॉन्ग कैश है, लो डेप्ट है, एग्जीक्यूशन और प्रॉफिट ग्रोथ पर इसमें नजर रहेगी। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की कि हमें किस जोन पे बाय करना चाहिए। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मेरा नाम है अंकित और मैं एक इक्विटी डेरिवेटिव का सर्टिफाइड ट्रेडर हूं। मार्केट में 6 साल के ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। नाउ मुझे प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड ICT एंड मेरा खुद का भी एक कॉन्सेप्ट है जो है SMA। मैं इसको किस तरह यूज़ करता हूँ मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में। नाउ अभी बात करते हैं क्या इस वक्त शेयर को खरीदना वर्थ इट है या नहीं। देखो, जो हमारा इजी माई ट्रिप था वो लॉन्च हुआ था एटलीस्ट 2021 में 1 अप्रैल के आसपास, एंड नाउ प्राइस यही इसी जोन पर आ गया है। अब इसको खरीदना इसलिए भी वर्थ इट है क्योंकि हमें पता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड कितना भी करे तो कंपनी ये डूबने वाली नहीं है, और प्राइस सिर्फ और सिर्फ 6.5 रुपए के अंदर मिल रहा है। नाउ इसके हमें शेयर्स क्यों बाय करने चाहिए और क्यों नहीं। देखो, प्राइस इस समय वहीं पर है जहां से प्राइस लॉन्च हुआ था। नाउ स्वीप लगना स्टार्ट है और इस फेज को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन का फेज। एक्यूमुलेशन क्या होता है ये देखो, एक्यूमुलेशन ये होता है जब प्राइस एक रेंज में चला जाता है, दैट्स मीन कि बायर और सेलर दोनों ही आपस में सौदे कर रहे होते हैं, और जब मार्केट की सारी सप्लाई एंड हो जाती है तो डिमांड एक हाई क्रिएट हो जाती है। नाउ अब इसमें बात कर लेते हैं बल्क डील की, कितनी बार इसमें बल्क डील हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो मैंने ये सारी रिपोर्ट पढ़ी एंड मुझे पता चला कि इसके अंदर 43 बार बल्क डील हुई है, जो कि 6 महीने का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, और 6 महीने के अंदर ही इसके अंदर आप देख सकते हो कि जनवरी से लेकर अभी जुलाई चल रहा है और 6 महीने हो गए और एक्यूमुलेशन इसके अंदर काफ़ी स्ट्रांग है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से आइडिया को लोगों ने इसी प्राइस रेंज के आसपास लिया था, ना वो ट्रैवल कर रहा है 10 से 12 रुपए के बीच में, तो इसको लेना भी एक वर्थ इट
ऑप्शंस रहेगा। सो आई होप गाइज मेरे वीडियो ये आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने इस दोस्त को भी बता देना जो शेयर मार्केट को सट्टा समझता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।